जीव जब विदेह मुक्त हो जाए तब पहला ऑप्शन क्या वह शून्य हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या मैंपना रहेगा, तीसरा ऑप्शन है जगत में जागृत अवस्था में मैंपना है वैसा ही रहेगा। ये बातें बहुत साफ है, हम सभी रोज सुनते भी हैं संतों के द्वारा। जीव जो सदा जीवित रहता है, जो जीवित रहता है उसकी सत्ता होती है। और ध्यान रखना, सत्ता की कभी समाप्ति नहीं होती, उसका अस्तित्व रहता है क्योंकि वो है। और जीव के साथ संबंध है, और संबंध दो का होता है, वो शरीरों के साथ है। और शरीरों की सीमा जो पार हो जाती है, स्थूल सूक्ष्म कारण जिनको हम ज्ञान से समझते हैं, फिर उनका नाता टूटने के बाद वो स्वयं रहता है। रही बात शून्य जिसको कहते हैं, जिसका अस्तित्व समाप्त हुआ, ऐसा नहीं, उसका अस्तित्व रहेगा। कैसा रहेगा, आपने आगे बात उठाई कि जैसे अभी जागृत में ऐसे हम अपने को मैं कहते हैं, वो उसकी मैं नाम की सत्तात्मक शब्दों का संबोधन है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे एक ब्रह्म व्यापक ईश्वर व्यापक, ऐसा नहीं। गुरु की साखी का आधार ले लो कि एक कहूँ तो है नहीं, ऐसा नहीं। दो ही कहूँ तो गारी, वहाँ दूसरा उसे कुछ छू नहीं सकता। तो गुरु कहते हैं है जैसा रहे तैसा, कहीं कबीर विचारे। साहब कहते हैं मेरा विवेक विचार का विषय, जैसा उसका स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है तो है ही है। मगर दूसरों की बातों को सुनना, अपनी बातों को किसी को कहना, ये सब नाते टूट जाते, ते संबंध में होते। लेकिन उसकी जो मौलिक अपना स्वरूप की जो सत्ता है, वो शांत स्वरूप भी कहा जाता है, वो रहेगा। उसकी सत्ता समाप्त या शून्य, ये सारी बातें ऊपर की, उसका अस्तित्व रहेगा। वो मुक्त रूप है, आएगा जाएगा नहीं। तो इतनी सी बात है उसकी। जैसे अभी हम मैं देह संबंध में बोलता, ऐसे बोलेगा, ऐसा नहीं बोले। और वो किसी में जाके मिलेगा भी नहीं, कारण वो किसी का न कारण है न कार्य है, न आधार है न आदि, वो स्वयं है। संबंध में दो का संबंध टूट गया, स्वयं रह गया। स्वयं उसके भीतर किसी तरह की कोई क्रिया आदि नहीं है। यदि उसके स्वरूप में क्रिया होगी तो कभी मुक्त नहीं होगा। उसके स्वरूप में बोलना सुनना होगा, मुक्ति का नाता टूट जाएगा। वह स्वरूप से मुक्त रूप है ही। सदगुरु कबीर साहब की, वैसे और ज्ञानियों ने कहीं थोड़ा बहुत कुछ कहा, वो सबसे बड़ी पकड़ और इसकी देन, इसी बात को साहब ने दोहराया कि यह चेतन जीव स्वरूप से ही मुक्त रूप है, केवल सदा से संबंध में है वासनाओं से। तो हमें चाहिए कि हम प्रयत्न करके मुक्त हो जाए, बस बात इतनी। बहुत सुंदर, बढ़िया समाधान साहब जी हैं। अगला प्रश्न है अर्जुन सिंह बघेल, होशंगाबाद मध्य प्रदेश के। अर्जुन सिंह बघेल भाई अगर हैं तो थोड़े खड़े होकर के थोड़ी अपनी शक्ल मुझे जरूर दिखा दें। अर्जुन सिंह बघेल, होशंगाबाद। वो सामने बैठा है काली कोटी वाला। अच्छा, आप। हाँ। जग में कौन पुरुष कौन नारी। दूसरी बात है कुंवारे थे तब कुंवर थे, शादी हो गई तो हो गए रां भाड़। ध्यान देना, शादी हो गई तो हो गए भाड़, सर पर रख ली पोटली और पीछे लग गई राण। अब ये है कि उन्होंने अब ये शादी किए हैं कि नहीं किए हैं, लगे प्रत्यक्ष अनुभव होगा। हम लोग तो थोड़े से कोई बात नहीं देख करके बताएंगे, लेकिन आपका तो अनुभव प्रत्यक्ष होगा ना है? तो फिर प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है जब आपको अनुभव है ही। समाधान करके ही लिखेगा। शांत रहो थोड़ा,
शांत रहना भी सीखो। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अलख निरंजन लखे जो कोई, जही बंदे बंदा सब होई, जही झूठे सब बांधु आयाना, झूठा बचन सांच के माना। है ना? इसका क्या अर्थ चाहते हैं? चलो ठीक, ये बीच का आचार्य महोदय को मैं देना चाहता हूं, श्री अध्यापक साहेब को। क्यों? हाँ, बीजक की साखी है। अलख निरंजन लखे न कोई, कितना कहने अच्छी बात है। कोई अलख को लग सकता है क्या? जो निरंजन है, जो निरंजन, जो नेत्रों से देखने में ना आवे, वहां पर जीव की पहुंच ना हो, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे, तो अलख निरंजन लखे न कोई, यही बंदे बंदा सब लोई। इसी भ्रम में सब लोग बंधे हुए हैं, सब लोग यही बंदे, उसी भ्रम में सारे के सारे लोग बंधे हुए हैं, यही बंदे बंदा सब लोई। किसमें? अलख निरंजन, जो है ही नहीं, कभी भी चित्त मन बुद्धि वहां पर पहुंची नहीं, धोखा। ईश ब्रह्म परमात्मा, उसी को कहा गया अलख, जो देखने में नहीं आया। जब देखने में नहीं आया और उसको लखना चाहता है, तो वो झूठा है कि साचा? ये सारी झूठी कल्पना है। लखने वाला चेतन जीव है, और जो लखने में नहीं आवे वो भ्रम है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। आज गुना, मध्य प्रदेश, कारण कार्य की व्यवस्था किया है। अब किया है या क्या है, ये इसमें किया है लिखा है ना? जीव का वास कहाँ है, प्रश्न है ये। संतोष विश्वकर्मा, कुमराज, गुना का। साहब जी ही समाधान दें। भूपेंद्र साहब। क्या है? जीव का स्थान कहाँ है? कार्य कहते हैं जो अभी जो पांडाल लगा हुआ है, मकान बना हुआ है, ये सब क्या है? ये कार्य है। एक दिन जो बिगड़ करके कारण में मिल जाए उसको कार्य कहते हैं। और न कभी बना हो न कभी बिगड़े, उसे कारण कहते हैं। तो जो पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी मिलता है, जल का भाग जल में, वायु का भाग वायु में, जल का भाग जल में। जैसे बर्फ जमी तो बर्फ है कार्य, और जब वो बिगड़ी घुली तो काय मिलेगी? कारण। जितनी मूर्तियां बनी है, मठ मंदिर बने हैं, बिगड़ करके सब धरती में मिलेंगे। इसी प्रकार से ट्रकों के पहियों में हवा भरी जाती है, जब निकलेगी, गुब्बारे में हवा भरी जाती है, जब निकले तो कहाँ मिलेगी? अपने कारण में, वायु में, है ना? जल का भाग जल में, अग्नि का अग्नि में, वायु का वायु में, है ना? पृथ्वी का पृथ्वी में। और आकाश तो कोई वस्तु है ही नहीं, तो वो तो मिलेगा काय में? वो तो है ना? वो कोई वस्तु नहीं है। और आगे क्या है? जीव का वास कहां है? कार्य कारण की जो व्यवस्था है, यह हमारे अध्यासों के द्वारा ही चलती है। और कौन चलाता है? चेतन जीव ही चलाता है कार्य और कारण की व्यवस्था। क्योंकि कार्य क्या है? कार्य जो भी बनता है वो सब कार्य है, जो बनाने से बनता है। और न कभी बना हो और न कभी बिगड़े, उसको कारण कहते हैं। और व्यवस्था जो अभी आप देख रहे हैं, जो जितनी भी जो व्यवस्था चल रही है, चाहे जो माइक की हो, मोबाइल की हो, ये सब क्या है? ये कार्य है। और जो भी कार्य बिगड़ेगा, ये सब कारण में मिलेगा। और इनको बनाने वाला कौन है? जनैया, ये चेतन जीव है। कार्य को भी जानता है और कारण को भी जानता है। और कार्य कारण की व्यवस्था यही है जो अभी बनाई है।
जैसे ये जो कार्य है, कार्य से जो कारण से जो कार्य बना, और बना करके जो हमको जो व्यवस्था दी गई है, जिस सब कारण से ये कार्य है, और यदि कारण ना हो तो कार्य नहीं होगा। इसलिए कारण अनादि है, और उस अनादि से ही जो सारा कार्य बनता है, और कार्य बिगड़ करके कारण में ही मिलता है। और कारण से कार्य को कौन बनाता है? चेतन जीव बनाता है। और जो अनादि है उसको तो कोई बना नहीं सकता। जैसे सूर्य चंद्र है ना, पृथ्वी है, जल है, इनको कोई नहीं बना पाएगा। जो भी व्यवस्था दी जाती है, जो कारण से जो बनती है, जो व्यवस्था दी जाती है, उसको व्यवस्था कहते हैं। जो कारण से बनी हुई जो कार्य, जो पांडाल बना है, जो व्यवस्था दी गई है, जो मायक है, जो व्यवस्था दी गई है, और ये शरीर है, ये कार्य है, ये पंच भौतिक है, इनसे बना है। और इससे हम जो भी कर्म करते हैं वो अध्यास टिकते हैं। फिर जो शरीर छूट जाता है, कारण में मिल जाता है, और अध्यासी जीव फिर उसी कारण कार्य रूपी शरीर में चला जाता है, कारण को लेकर के, और फिर शरीर धारण करता है, और शरीर छूटता है, फिर कारण मिल जाता है ना। इसका ये है। ये समाधान हुआ कि नहीं, कि न का है?